होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमेट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट। सागर जिले की शाहगढ़ तहसील से सामने आए दो मामले न सिर्फ चौंकाने वाले हैं, बल्कि सरकारी सिस्टम की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल भी खड़ा करते हैं। यहां सरकारी कागजों में कहीं जिंदा इंसान को मृत घोषित कर दिया गया, तो कहीं वर्षों पहले मर चुके व्यक्ति को जिंदा दिखाकर उसकी जमीन का बंटवारा कर दिया गया। पहला मामला शाहगढ़ तहसील के ग्राम दतिया का है, जहां धर्मीबाई पटेल को वर्ष 1997 में सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया। हैरानी इस बात की है कि धर्मीबाई आज भी जीवित है, लेकिन कागजों में उन्हें कब्र में पहुंचा दिया गया। इसके बाद उनकी जमीन का नामांतरण धर्मी यादव के नाम पर कर दिया गया और यही कहानी खत्म नहीं हुई। उसी जमीन की फौती उठाकर बाद में गांव के ही एक यादव परिवार के नाम दर्ज कर दी गई। सवाल उठता है कि बिना व्यक्ति की वास्तविक मृत्यु की फौती कैसी हो गई और किसकी सहमति से। दूसरा मामला भी शाहगढ़ तहसील से जुड़ा है। साल 2004 में मृत्यु हो चुकी नथुआ यादव को सरकारी रिकॉर्ड में जिंदा दिखाया गया और उनके जमीन का बाकायदा बंटवारा कर दिया गया। और हैरत की बात यह है कि दोनों मामलों में जमीन का अंतिम लाभ एक ही नाम पर जाकर ठहरता है, प्रेमबाई यादव। पीड़ित ग्रामीण जब सागर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि ग्राम में पदस्थ रहे तत्कालीन पटवारी सुनील अहिरवार ने धर्मीबाई पटेल को मृत दर्शाते हुए फर्जी पंचनामा तैयार किया और उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटा दिया। करीब 1 एकड़ जमीन सीधे प्रेमबाई यादव के नाम दर्ज कर दी गई। वहीं दूसरे मामले में आरोप है कि पटवारी प्रमोद यादव ने साल 2024 में मृत नथुआ यादव के फर्जी हस्ताक्षर कर उनके जमीन का बंटवारा कर दिया। पीड़ितों का कहना है कि वे वर्षों से दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन न्याय आज भी फाइलों में दबा पड़ा है। इस पूरे मामले पर शाहगढ़ एसडीएम नवीन ठाकुर का कहना है कि प्रकरण उनके संज्ञान में आया है, जांच कराई जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जमीन कर गई हमारी, पटवारी साहब ने कह दिया मात में हमें मारा हो, तो हम अपनी जगह ले चाहते हैं। और मेरी पत्नी है जो मृत घोषित कर दी है, वह इनका नाम है धर्मीबाई और धर्मीबाई पटेल, और इनका नाम मृत घोषित करके और प्रेमबाई का नाम चढ़ा दिया है प्रमोद पटवारी ने। यह मामला है कि हमारी 4 भाइयों ने हमने खरीदी, प्रेमबाई ने बैनामा किया 5.5 एकड़, 5.5 हमारे बाप दादा की, उसको हक तो 5.5 वो है, तो हमने खरीद लो, हमारे नाम दर्ज आ गए, सब क्लियर हो गए। अब है तो अब मैं उन्हें का काम करो कि हमन को पैसा पटवाई को 33 लाख देते 3-4 लाख है, तो हमन के ना उड़ा दे है, तो गड़बड़ कर दी हमारी लई लुआई कड़ोए काशीराम गोपाल अल्फा ने खरीदी थी 5.5 एकड़। 5.5 एकड़ में से जो कचू बची हो उसकी धर्मी नाम की उसने आदि कर ली, आदि पे कर्जा करके वो पटवाई ने तहसीलदार मिलजुल के 1.5 लाख रुपया खर्च करके मेरा नाम उड़ा दिया। 3 महीना पहले पता पड़ो कि ज़मीन ऐसी जब पंजीयन में वो करवाई तो ध्यान नहीं दो, बाद में पता चली तो कलेक्टर साहब सागर जन सुनवाई हुई, हम लोग वहाँ गए, वहाँ से तहसीलदार और उनने इनको पहुँचा सो हाथ में से ले लो कि हम देंगे है शिकायत कलेक्टर साहब में, उन लोग पहुँची नहीं। और हम लोग की इतनी ज़मीन है सर, अगर हमारा निराकरण नहीं हुआ 2-4 दिन के अंदर तो हम लोग। श्रीमान जी ने ज़मीन संबंधित जानकारी दी, आवेदन देने आया था। मैं बैनामा 1980 में कराया था, रजिस्टर दर्ज हो गया, और जबकि उन लोगों ने पटवारी तहसीलदार ने होती चढ़ा करके और फिर से बंटवारा दोबारा कर दिया है। जो कि हमारे दादाजी हैं वो 2004 में उनकी मृत्यु हो चुकी थी, और अभी हाल में 2-3 महीना पहले वे यहाँ पर दस्तखत उनका फर्जी लगवा कर उनका नाम नथुआ के नाम से दोबारा बंटवारा, ना कोई सूचना दी गई ना कुछ दिया गया, और फिर से उन्होंने अपनी ज़मीन आदि अपने नाम फिर से करवा ली।
होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमैट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, स्थान भोपाल रोड, सागर। बुकिंग के लिए संपर्क करें